हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग धान के हानिकारक कीटों की पहचान करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और उसका प्रबंधन कैसे कर सकें उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लेलिस्ट में जाया कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धान का विश्व की समस्त खाद्यान्न फसलों में से एक विशिष्ट स्थान है। धान विश्व की लगभग आधी आबादी का भरण पोषण करता है। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश में धान का उत्पादन तकरीबन 15.5 मिलियन टन और उत्पादकता तकरीबन जो होता है 26.18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। धान की फसल को बहुत से हानिकारक कीट नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका प्रबंधन करके जो होता है धान की उपज में जो होता है वृद्धि की जा सकती है। धान की फसल में लगने वाले कीट और प्रबंध इस प्रकार हैं। अब प्रमुख कीट, तो इसमें आता है भूरा फुदका। ये कीट छोटे आकार के लगभग 3 से 4 मिलीमीटर लंबे होते हैं। मादा कीट के उदर जो का आखिरी भाग जो होता है गोलाकार होता है और नर कीट जो होता है मादा कीट की अपेक्षा पतले एवं गहरे रंग के होते हैं। ये कीट स्वभाव में जो होता है आलसी होते हैं और विचलित करने या हाथ से छूने पर थोड़ा सा आगे सरक जाते हैं। हानि का स्वभाव, इस कीट के शिशु और प्रौढ़ दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं और लगातार पौधों के रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधे की पत्तियां जो होती हैं पीली पड़कर सूखने लगती हैं। इस कीट का अधिक प्रकोप होने पर खेत में जो होता है गोल घेरों के आकार में जो होता है फसल झुलसी हुई दिखाई देती है, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। इस कीट का प्रकोप अगस्त सितंबर माह से फसल पकने की अवस्था तक होता है। हरा फुदका जो होता है पिछले कुछ वर्षों से यह कीट जो होता है एक गंभीर समस्या बना हुआ है और सामान्य फसल को लगभग 10 से 20% तक नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रौढ़ कीट की लंबाई जो होता है 3 से 5 मिलीमीटर होती है और इनका चेहरा उभरा हुआ होता है। इनका आकार तिकोना होता है और यह तिरछा होकर चलता है। हानि का स्वभाव, ये कीट जो होता है पत्तियों की निचली सतह पर रहते हैं। शिशु और प्रौढ़ दोनों ही जो होता है पौधों के रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और किनारे जो होता है लाल होकर सूख जाते हैं। इस कीट का अधिक प्रकोप जो होता है पौधे के बढ़ावर के समय होता है। पौधे जो होता है छोटे रह जाते हैं और पौधे की बालियां और दानों की संख्या में जो होता है कमी आ जाती है। पौधों से रस चूसने के दौरान जो होता है यह कीट जो होता है मधु स्राव छोड़ता है, जिससे काला फफूंद पैदा हो जाता है। नतीजन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा जो होता है यह विषाणु रोग भी फैलाते हैं। इस कीट का प्रकोप आमतौर पर अगस्त सितंबर से अक्टूबर नवंबर माह तक होता है। अब अगला है सफ़ेद पृष्ठ फुदका। इस कीट का प्रौढ़ जो होता है नाव के आकार का होता है और पीठ पर जो होता है सफ़ेद रंग का धब्बा पाया जाता है। इनके शिशु जो होता है मटमैले रंग के होते हैं। ये कीट बहुत सक्रिय होते हैं और हाथ लगने पर तेज़ी से भागते हैं। हानि का स्वभाव, इसकी प्रौढ़ और शिशु अवस्था जो होता है पौधों के आधार भाग में झुंड बनाकर रस चूसते रहते हैं, जिससे काला फफूंद पैदा हो जाता है और पौधों के आधार भाग पर होता है काले रंग के दिखाई पड़ते हैं। और इस कीट का प्रकोप आमतौर पर होता है अगस्त से अक्टूबर नवंबर माह तक होता है।
अब गाल फ्लाई अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों और छिड़कवा विधि से बुआई की अपेक्षा जो था रोपाई वाले धान में जो है इसका प्रकोप अधिक पाया गया है। इस कीट के प्रौढ़ आकार में जो है मच्छर के समान होते हैं और कीट का उदर जो था गुलाबी रंग का होता है, नर सफ़ेद हल्के पीले रंग का होता है। यह कीट जो है रात 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो सक्रिय रहता है और इस कीट के अंडे जो चावल के आकार के पीले या गुलाबी और इल्लियाँ जो है गुलाबी रंग की होती हैं। हानि का स्वभाव, इस कीट का आक्रमण प्रायः अगस्त माह से शुरू हो जाता है। अंडों से निकलने के 6 से 12 घंटे के अंदर जो है इल्लियाँ पौधे के अंदर जो पहुँचकर नुकसान पहुँचाने लगती हैं, जिससे ग्रसित तने का पत्रक जो है पोगली या फूला हुआ भाग जो है जिसे पोगली कहते हैं में बदल जाता है और इस प्रकार ग्रसित पौधों में जो बालियाँ नहीं बनती है। अब गंधी कीट, इस कीट के शरीर से विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है और इसके अंडे गहरे लाल भूरे या दूधिया रंग के होते हैं और प्रौढ़ जो हरापन लिए हुए पीले रंग का होता है और टांगें जो है पतली और शरीर लंबे होते हैं। यह कीट जो सुबह और शाम के समय अधिक सक्रिय होता है और दिन में जो है पत्तियों व घास में छिप जाता है। हानि का स्वभाव, ये कीट जो है फसल की पत्तियों एवं बालियों से रस चूसते हैं, जिससे बालियों में जो जगह जगह पर दाने जो सफ़ेद दिखाई देते हैं। शिशु व प्रौढ़ दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उन पर जो छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं और बालियां जो है पीली होकर जो कमज़ोर हो जाती हैं। अब तना छेदक, इस कीट का प्रकोप लगभग जो सभी जगह पर पाया जाता है और अधिक प्रकोप की स्थिति में जो है इस कीट के द्वारा जो 20 से 44% तक नुकसान होता है। इस कीट की इल्लियाँ जो है सफ़ेद पीले रंग की होती हैं जो लगभग 3 मिलीमीटर लंबी होती हैं। ये कीट जो है प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। हानि का स्वभाव, कीट का प्रकोप धान की नर्सरी से लेकर फसल पकने तक होता है। इस कीट की इल्लियाँ जो है तने के अंदर पहुंचकर खाती हैं और जिससे के कारण पौधे की मध्य कलिकाएँ सूख जाती हैं, जिसे मृत केंद्र कहा जाता है। बालियाँ निकलते समय जो प्रकोप होने पर सफ़ेद रंग की रह जाती हैं और खींचने पर जो आसानी से निकल जाती हैं। अब अगला है पत्ती लपेटक कीट। तो पत्ती लपेटक कीट जो प्रौढ़ पीले भूरे या हल्के बादामी रंग के होते हैं और इनके पंखों पर जो काले व भूरे रंग की लहरदार धारियाँ होती हैं। नर कीट का उदर नुकीला और पिछले भाग जो है बालों के गुच्छा पाया जाता है। सूढ़ियाँ जो है चमकीले हरे पीले रंग की और सिर जो भूरा होता है और प्रौढ़ कीट जो रात में प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। हानि का स्वभाव जो है, कीट का प्रकोप होने पर जो पौधे की पत्तियां सफ़ेद धारी व मुड़ी हुई दिखाई देती हैं और ये सूढ़ियाँ जो होती है पत्तियों का खोल बनाकर जो उसके अंदर हरे भाग को खाती हैं और ग्रसित पत्तियां जो बाद में सूखकर मुरझा जाती हैं। सैनिक कीट, यह बहुत ही खतरनाक कीट होते हैं। धान की बालियां पर जो ये कीट समूह में जो आक्रमण करते हैं और जिसके कारण जो इन्हें सैनिक कीट कहा जाता है। इस कीट का प्रौढ़ मटमैले भूरे रंग का होता है और पूरी तरह से जो है विकसित सूढ़ी जो है 3 से 4 सेंटीमीटर के लंबे हरे रंग से मटमैले रंग
की और चिकनी होती हैं। इनका सिर जो होता है गहरे हरे रंग का और शरीर पर जो होता है 3 भूरे रंग की धारियाँ होती हैं। शरीर के किनारे पर जो होता है सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं। ज़मीन पर गिरने पर जो होता है इल्लियाँ जो होता है गोल रूप धारण कर लेती हैं। हानि का स्वभाव, इस कीट की इल्लियाँ अवस्था जो होता है फसल को नुकसान पहुंचाती है। धान की बालियाँ आने पर जो होता है उन्हें काट कर जो होता है गिरा देती हैं, जिससे कभी कभी दाने जो होता है खेत में बिखर जाते हैं। सूंडियाँ जो होता है दिन में ज़मीन के अंदर छिपी रहती हैं और रात में जो होता है फसल की बालियों पर समूह में आक्रमण करती है। अब अगला है धान का हिस्पा कीट। यह कीट धान की नर्सरी एवं रोपाई किए गए जो होता है खेत दोनों में नुकसान करता है। इस कीट की प्रौढ़ व शिशु जो होता दोनों अवस्थाएं नुकसान पहुंचाती हैं। प्रौढ़ कीट जो होता काले रंग के होते हैं और इनके शरीर पर जो होता कांटे पाए जाते हैं। हानि का स्वभाव, हिस्पा कीट जो होता धान की पत्तियों को खुरचकर हरे पदार्थ को खाते रहते हैं, जिससे पत्तियों पर जो होता सफ़ेद रंग की धारियाँ बन जाती हैं। अत्यधिक प्रकोप होने पर जो होता है फसल भूरी पड़ जाती है और 20 से 50% तक नुकसान पहुंचाती हैं। अब धान का टिड्डा, इस कीट का प्रकोप जो होता है कहीं कम तो कहीं अधिक पाया जाता है। जिन वर्षों में सूखा पड़ता है उन वर्षों में जो होता है इसका प्रकोप की संभावना अधिक रहती है। और धान के अलावा यह कीट जो होता है गन्ना, ज्वार, मक्का इत्यादि फसलों पर भी आक्रमण करता है। हानि का स्वभाव, टिड्डे की प्रौढ़ और शिशु दोनों अवस्था जो होता है फसल के तने व पत्तियों को कुतर कुतर कर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पौधा कमज़ोर होकर जो होता सूखने लगता है। पैदावार में काफ़ी कमी आ जाती है और अधिक प्रकोप होने पर पत्तियों की केवल शिराएं ही शेष रह जाती हैं। धान की सींग वाली सूंडी, यह कीट जो था धान के अलावा गन्ना, ज्वार, मक्का इत्यादि फसलों को नुकसान करते हैं। इस कीट की सूंडी हल्के हरे रंग की होती हैं। पूर्ण विकसित इल्ली 30 से 45 मिलीमीटर लंबी होती हैं। हानि का स्वभाव, सूंडियाँ जो होता है पत्तियों के किनारे अंदर की तरफ काटती हैं। आमतौर पर जो होता है इसका प्रकोप कम होता है, परंतु कभी कभी यह कीट जो होता है अधिक प्रकोप का रूप धारण कर लेता है। अब समन्वित नासी कीट प्रबंधन की विधियाँ। तो फसल की विभिन्न अवस्थाओं में हानिकारक कीटों के समुचित प्रबंधन के लिए निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है। फसल में हानिकारक कीटों के नुकसान का स्तर परजीवी एवं परभक्षी मित्र कीट की संख्या के सही आकलन के लिए फसल की बुआई और रोपाई से लेकर जो होता है धान की बालियों के बनने तक जो होता है प्रत्येक सप्ताह के अंतराल पर नियमित रूप से फसल का निरीक्षण करें। हानिकारक कीटों व मित्र कीटों की संख्या का आकलन करके फेरोमोन ट्रैप का या फिर प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करें। आर्थिक क्षति स्तर जो होता है ETL का आकलन करें। गहरी जुताई, ग्रीष्मकालीन अथवा वर्षाकालीन गहरी जुताई और मेड़ों की सफाई और पिछले फसल के अवशेषों का प्रबंधन करने से जो होता है तना छेदक, सींग वाली इल्ली तथा अन्य कीट नष्ट होते रहते हैं। रोपाई का समय, शीघ्र व उचित समय में धान की रोपाई करना आवश्यक होता है। नर्सरी में बीजों की बुआई जून माह में और जोता रोपाई जुलाई माह तक कर लेने से जोता नासी कीटों का प्रकोप कम किया जा सकता है। पौध का उपचार, जोता धान की रोपाई करने से जोता है पहले पौध की जड़ों को क्लोरोपाइरीफास 20 EC की 200 मिलीलीटर दवा
200 लीटर पानी के घोल में डुबोकर जो है प्रति एकड़ की दर से उपचारित करें। यांत्रिक क्रियाएं जो है, यांत्रिक क्रियाओं में जो है हानिकारक कीटों के अंड समूह एवं जो है सूढ़ियों को एकत्र करके नष्ट करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो होता है पौधों के कीट प्रभावित भागों को नष्ट करते रहना चाहिए और धान के पौध की पत्तियों के अग्र सिरों को काट कर जो है अलग अलग कर देना चाहिए। अब जैविक क्रियाएं जो है हानिकारक कीटों के प्रबंधन के लिए जो है जैविक संसाधनों को संरक्षित कर जैव नियंत्रण को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे मकड़ी, ड्रैगन फ्लाई, मेरिट बग, ट्राइकोडर्मा, कोर्ट्रेसिया, टेलेनोमस, लेडी बर्ड बीटल इत्यादि। धान के तना छेदक के लिए जो है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम अंड परजीवी के जो है 5000 अंडे प्रति हेक्टेयर प्रति हफ्ते की दर से जो है 6 हफ्तों तक रोपाई के 30 दिन बाद जो है खेत में छोड़ना चाहिए और काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। अब रासायनिक विधि जो है एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के अनुसार जो है रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है आवश्यकता अनुसार सुरक्षित एवं अंतिम उपाय के रूप में अपनाना चाहिए। धान की फसल में हानिकारक कीटों के प्रबंधन के लिए 800 मिलीलीटर डाईमिथोएट और 30 ईसी जो और 40 ग्राम जो होता है थायोमेथाकाज्म 25 WG 400 से 600 मिलीलीटर जो होता है फ्री प्रोनिल और 5 ईसी जो 10 मिलीलीटर लैम्डा साई हेलोथ्रीन और 5 ईसी 400 से 600 मिलीलीटर जो था क्विनॉल फास और 25 ईसी 400 मिलीलीटर जो था क्लोरोपायरीफास 20 ईसी इत्यादि में किसी एक कीटनाशक की जो है 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर जो है प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।